ओके। अब कल जो हम देख रहे थे प्रोसेस और टोकन्स का, वैसे अब मैं आपको बेसिक प्रोसेस और टोकन कैसे करना है वो आपको बता दिया कल। और ओसीटी करना है तो कैसे करना है, ये सब हमने आपको बेसिक का जो बताना था आपको बता दिया है। अब आपको अगले चीज़ में लेके जाएंगे, उसको बोलते हैं बिलिंग। आप जब बिलिंग करते हो तो टोकन पे क्लिक, आपको मालूम होता है टोकन किसके लिए है, ओपीडी के लिए, ओटी के लिए। सेम बिलिंग मॉड्यूल से आप दोनों कर सकते हो। आप बिल पे क्लिक करोगे बिल बनाने के लिए। अगर आप ओपीडी करना है तो आप यहाँ पे ओपीडी लिखोगे ऐसे, ये देखिए ओपीडी आ गया। आपको यहाँ पेशेंट में अगर अगर आपको किसी जीआईसी या एलआईसी एसबीआई को करना है तो आप यहाँ पे उसका, अगर आपने वहाँ एम्प्लॉयर में दिया है तो यहाँ पे अपने आप आ जाएगा लिस्ट में। ये देखिए एम्प्लॉयर इंश्योरेंसेस है, एम्प्लॉयर का नाम भी यहाँ पे आ जाएगा। अब मैं पेशेंट पे करता हूँ, यहाँ पे कौन से आँख के लिए बिलिंग कर रहे हैं अगर डालना है तो। ये बिल टाइप जो है ये नॉर्मली हम लोग सर्जरी बिल के लिए यूज़ करते हैं, जहाँ पे आपके डिफरेंट लेंसेज के पैकेज होते हैं। जैसे आपने बिल टाइप चूज़ किया वो पैकेज आपका नीचे पूरा ब्रेकअप आ जाएगा। ओपीडी के लिए मैं सीधा यहाँ से लूँगा, कंसल्टेशन चार्ज अगर उसका ले रहे हैं हम लोग, प्लस अगर आपको उसका आपने कुछ किया है ओपीडी प्रोसीजर जैसे ओसीटी किया है तो आपने वहाँ से ऐड कर दिया। ये सब पीछे मास्टर में डिफ़ाइन कर देते हैं हम लोग ऑलरेडी। अगर आपको इसमें से कुछ चेंज करना है तो आप डायरेक्टली कर सकते हो। अगर आपको डिस्काउंट देना है तो यहाँ दे सकते हो, आप यहाँ पे डिस्काउंट दे सकते हो। ठीक है, ये आपका हो गया बेसिक बिल, आपने बना दिया बिल। अब ये बिल का रिसीट मैं अभी बनाता नहीं, आपको पीछे दिखा देता हूँ आउटस्टैंडिंग कैसे दिखता है। ये आपका बिल बना हुआ है 2000 का, वो पार्टली पेड है। अभी आपने जो बिल बनाया 3500 का, ये अभी तक पेड ही नहीं हुआ है। तो आपका पूरा जो आउटस्टैंडिंग है वो कहाँ पे दिखेगा ये आपको बता देता हूँ मैं। जब आप टोकन खोलेंगे तो आपको यहाँ पे आउटस्टैंडिंग का रेड में फिगर दिख रहा है, ये आपका आउटस्टैंडिंग है। ये सब आपके छोटे छोटे हिंट्स हैं जो आपको समझने में और मदद करेंगे सॉफ्टवेयर को। अब मैं वापस बिलिंग में जाता हूँ। अब कभी कभी हम लोग एडवांस लेते हैं सर्जरी का, उसके लिए हम लोग एड हॉक यूज़ करते हैं। सोचिए अगर मेरा कैटरेक्ट सर्जरी है तो मैं बोलूँगा उसको मैं अभी एडवांस ले रहा हूँ कैटरेक्ट सर्जरी के लिए, और पेमेंट मोड है मेरे पास कैश, और अमाउंट है मेरा 2000, और मैं सेव कर इसको मैं प्रिंट करके उसको दे सकता हूँ सामने। इसमें कोई नंबर वंबर नहीं, पावती की तरह है, नंबर इसको कुछ आता नहीं है इसमें। ये बस एक एक्नॉलेजमेंट है अपनी तरफ से कि हमने आपसे पैसे एडवांस में लिए हुए हैं, प्रिंट होके आ जाएगा। अब ये एडॉक जिस दिन एडवांस आप लेते हो, बुक करते हो सर्जरी, उस दिन आप एडवांस लेते हो। जिस दिन पेशेंट सर्जरी के लिए आता है उस दिन आप उसका बिल करोगे सर्जरी का। अब सर्जरी का बिल करने के लिए वापस आप बिल में ही जाओगे, सेम बिल का मॉडल यूज़ करोगे, उसमें आप ओटी चूज़ करोगे। अब ओटी में अगर आप ओटी चूज़ कर लिए और आपने बिल टू किसको करना है आपने बता दिया, यहाँ पे आप बता सकते हो क्या आपको कौन सा पैकेज लेना है। ये देखिए ये सब पैकेजेस हैं यहाँ, ऐसा आपका पैकेज भी हम डाल के दे देंगे आपको। कौन सा आँख का सर्जरी हो रहा है वो आप बता सकते हो। और यहाँ पे आके आप इतना भी बता सकते हो कि अगर आपका इंश्योरेंस का डिटेल है तो कौन प्रोवाइडर है, कौन टीपीए है, पॉलिसी नंबर, ये सब प्रिंट भी हो सकता है बाद में, और इसका बाद में ग्रुपिंग भी हो सकता है जब हम लोग समरी करेंगे तभी। ये सब हो जाता है। अगर आपको अमाउंट चेंज करना है, अगर अमाउंट आपको कोई डिलीट करना है आपको, तो आपको रेट को ज़ीरो करना पड़ेगा। क्वांटिटी और रेट ज़ीरो कर देंगे तो आपका वो आइटम वहाँ से सामने से निकल जाएगा। तो याद रखिए बिल में बनाते समय आप अगर डिलीट करना चाहेंगे, सेव करने से पहले अगर आपको बस बनाने का राइट है, चेंज करने का राइट नहीं रहता सबके पास, बनाने का राइट सबके पास, जिसके पास भी दिया हुआ है तो बना सकते हैं। एक बार सेव कर दिया तो आपको उनके पास जाना पड़ेगा जिनके पास एडिटिंग का राइट्स हो। तो सबको जो राइट्स मैनेजमेंट डिसाइड करती है वैसे आपको राइट्स मिलेंगे। अगर आपको डिलीट करना है आइटम तो आपने ऐसे कर दिया और सेव कर दिया तो अपने आप ये आइटम डिलीट हो जाएगा। अभी मैं ये आइटम को सेव कर रहा हूँ, ये बिल को। अब आपका बायोमेट्री वहाँ से निकल गया, आपका पूरा बिल आपके सामने आ गया। अभी आपको बस बिल प्रिंट करना है तो आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हो। इसको बोलते हैं बिल प्रिंटिंग।
अगर आपको रिसीट बनाना है तो आप यहाँ से बनाओगे, लेकिन आपने इसके अगेंस्ट एडवांस अगर लिया है तो आप एडजस्ट एडॉक करो। आपको 2,000 रुपये एडवांस लिए थे आपने, आपको एडजस्ट करना है, आप बोलिए हाँ, तो उसी तारीख का एडजस्टमेंट करेगा जिस तारीख को आपने एडवांस लिया था, और एक रिसीट बना देगा। बिल डेट आज का है लेकिन रिसीट उस डेट का है क्योंकि आपने एडवांस लिया था, तो रिसीट बन जाएगा। आपका हिसाब भी बराबर रहेगा क्योंकि उसी दिन का रिसीट बन रहा है, तो कैश का आपका टैली बराबर रहेगा। प्लस अगर आपको ऐड करना है, अभी आप बाकी के जो पैसे हैं 34,000, उसको आप डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हो। आप यहाँ बोल सकते हो क्रेडिट कार्ड से आया, चेक से आया, चेक के डिटेल्स क्या हैं वो सब यहाँ पे दे सकते हैं आप, और आप इसको सेव कर सकते हो। अभी आपने रिसीट बना दिया तो दोनों रिसीट आप प्रिंट करके दे सकते हो। बिल आपको दिखा दिया मैंने, वैसे रिसीट भी प्रिंट होते हैं अपने अपने हिसाब से। ये भी फॉर्मेट आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। ओनली आपको चाहिए ओनली रिसीव्ड विद थैंक्स चाहिए तो वैसा भी दे सकते हैं आप। अगर बिल के साथ ब्रेकअप के साथ चाहिए तो वैसा भी आ जाएगा आपको। तो ये हुए दोनों ओपीडी और ओटी के बिलिंग और एडवांस्ड एडजस्टमेंट्स और आउटस्टैंडिंग का व्यू। ये मॉड्यूल में बिलिंग का मॉड्यूल ओवरऑल इतना ही है। इसका फॉर्म 3C और समरी कैसे देखना है वो आपको हम लोग ऑनलाइन ट्रेन कर देंगे। फिलहाल रनिंग के लिए जो आपको करना है वो आपको मैं यहाँ दिखा चुका हूँ। और ये बिल जो आपने बनाया ये टोकन पे आपके रिफ्लेक्ट करता है ऐसे। जब आप बिल देखोगे तो आपके बिल में आपको अमाउंट दिखना चाहिए 41,500 27,000। आपका आज का जो बिलिंग है वो है। ये 500 रुपये सजेस्टेड चार्ज है, प्रोसेस के सामने जो रखते हैं ये डिफ़ॉल्ट में रखा हुआ है एक्चुअली, तो उसको अभी के लिए इग्नोर कीजिएगा। ये सब आपको बातें हम डेमो में वापस हम आपको ट्रेनिंग में बताते रहेंगे जैसे जैसे आपका बढ़ता है ट्रेनिंग आगे।